उत्तर प्रदेश सरकार में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी की सत्ता के 8 साल पूरे होने पर राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 साल पूरे होने के अवसर पर इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही उन्होंने रिपोर्ट कार्ड भी जारी करते हुए प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में राज्य में 8 साल के दौरान आए व्यापक परिवर्तन का जिक्र करते हुए अन्नदाता किसानों से लेकर महिलाओं तक के लिए सरकार की तरफ से किए गए कार्य का उल्लेख किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर अपराधियों के खिलाफ अभियान तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विकास कार्य किए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 8 साल यूपी बर्बाद और सवाल ही सवाल। तो वहीं मायावती ने लिखा कि यूपी में बीजेपी सरकार का 8 साल का शासनकाल जनता के उम्मीदों के हिसाब से पूरे तौर से खरा नहीं उतरा। कानून व्यवस्था के मामलों में तो स्थिति काफी ज्यादा खराब रही, जिससे जनता काफी दुखी है और इस ओर अब सरकार को ध्यान जरूर देना चाहिए। इन 8 वर्षों में जनता जनार्दन के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से जो कार्यक्रम तय किए गए उनका प्रभावी क्रियान्वयन किस रूप में हुआ है, या आज इसी से आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उतरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। आज यही उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में जो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता है, वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बनकर के उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास अवैध निर्माण रोकने के लिए जिलाधिकारी ने 4 टीमों का गठन किया था। एयरपोर्ट के लिए हाल ही में 14 गांवों को नोटिफाई भी किया गया था और ऐसे में वहां पर कोई भी अवैध निर्माण ना हो सके, उसको रोकने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। ये टीम लगातार इस पर काम कर रही थी। उनके द्वारा जिन लोगों ने अवैध रूप से निर्माण किया है उनको नोटिस भी जारी किया गया और इसके अलावा जो अवैध निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ये चारों टीमें अलग अलग स्तर पर अपना कार्य कर रही हैं। वहीं जेवर एयरपोर्ट के आसपास बुलडोजर भी जमकर चला है। यमुना अथॉरिटी के सीईओ की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। किशोरपुर और साथ ही रामनेर गांव में बड़ी कार्रवाई की गई है। मौके पर ओएसडी लैंड और साथ ही एसडीएम मौजूद रहे। अवैध निर्माण पर जमकर बुलडोजर चला है। एयरपोर्ट पे अधिग्रहित होने वाले गांव की जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा था। भूमाफिया लगातार किसानों की जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे थे। इसके साथ ही मुआवजे की रकम को बंदर बांट कर रहे थे। जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिकृत गांव में जमकर बुलडोजर चला है। खबर एटा से है, जहां पर एटा में व्यापारी से लगभग 62.71 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी दबंगई लगातार जारी है। करोड़ों के कर्ज में डूबे होने के बाद भी मनीराम गोयल और उनके भाई रमेश गोयल पर पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाए। गोदाम के लिए व्यापारी प्रेमचंद्र ने भारी रकम दी थी और 4 साल से कर रहा था गोदाम का उपयोग और अब जबरन गोदाम खाली कराने की साजिश का आरोप लगाया गया है। वही गोदाम के नाम पर 40 लाख की अतिरिक्त मांग की गई है और मना कर दिए जाने के बाद से धमकियां मिल रही हैं। जबरन कब्जा हटाने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। पीड़ित के अनुसार हाईकोर्ट ने केस खारिज कर अवर न्यायालय को दिया निस्तारण का आदेश दिया था, फिर भी दबंग नहीं मान रहे हैं। मैं मंडी में 30 साल से व्यापार कर रहा हूँ। मैंने समय से सब चीज़ टैक्स, किराया, इनकम टैक्स हर चीज़ समय से जमा किया है। अब मेरे क्या कहते हैं, मंडी में मेरे 3 बेटे मेरे साथ बैठने लगे तो मुझे जगह की थोड़ी आवश्यकता थी। मनीराम गोयल मेरे पास आए तो क्या कहता है,
उन्होंने कही अब तुमको 3 बेटे हो गए, तुम्हें जगह की आवश्यकता है, मंडी में जगह कम पड़ रही। इस वजह से मैंने उनके पार्टनरशिप में क्या कहते हैं उनसे मैंने जगह उनसे ले ली दुकान और गोदाम में। उनका पार्टनरशिप की वजह से मैंने उनको 63 लाख रुपए उनको बतौर गारंटी उनके भाई को उनके खाते में बतौर मैंने उनको क्या कहता है गारंटी के रूप में 63 लाख रुपए उनको दे दिए। रुपए के लेन देन के बाद में अब आपको क्या समस्या आ रही है जो आपको जिलाधिकारी कार्यालय आना पड़ा? रुपए की समस्या ये है कि अब तो न मुझे दुकान मिल रही है, गोदाम मिल रही है और न मुझे रुपए मिल रहे हैं। कुशीनगर में खिड़की के रास्ते घर में घुसे चोरों ने देसी तमंचा चलाया है। इसके साथ ही धारदार हथियार और गोली मार के घर के लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। चोरी के विरोध करने पर हथियारबंद बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पड़ौना कोतवाली क्षेत्र के जंगल बिशनपुरा का ये मामला बताया जा रहा है। कर फेरने तो देखनी हमारा अलमारी के फाटक खुलल बा, तो फिर हमार ध्यान गई तो कहता नहीं 2 जनी टक्टर तार लो, 2 जनी खड़ा बड़ा लो, 2 जनी कट्टा लेके जे दुआरी पर खड़ा बड़ा सिटकिली खुलल बाटे। तो फिर हम देखनी तो उठ के बैठ गई, लगनी है चिल्लाए। जब चिल्लाए लगनी आई तो हमार मालिक देखनी तो हमार मालिक देख वो लगनी है चिल्लाए। तो हमने दोनों जनी के ऊपर भिड़ा दिल रहो, हथियार भिड़ा दिल रहो, कट्टा भिड़ा दिल रहो, पौसूला डंटा रहा सागवन के मोट के। 2 आदमी हमने आगे के सामने सारा अलमारी हमारे चेक करके पैसा गहना गुड़िया सब लेकर। जैसे हम लोग तो सोए थे, ये लमसम 1:15 बजे की 1:15 या 1 बजे ये सब तोड़कर खिड़की घर में घुसे हैं, माल लूटे हैं। तब भाई जग गया है, तो बस पकड़ना चालू किया है, मारपीट हाथापाई चालू हो गया है। उसी में छोटे भाई को मार दिए हैं, सब जख्मी हो गए हैं। उसके बाद से फिर दौड़ाना हम लोग चालू किया, भागना चालू किया। हम दौड़ा कर पकड़ने की कोशिश किए, तब तक वो फायरिंग कर दिया। आज दिनांक 24 मार्च 2025 को प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली पड़रौना क्षेत्रांतर्गत अजय चौरसिया पुत्र बैजनाथ चौरसिया निवासी जंगल बिशुनपुरा थाना कोतवाली पड़रौना के घर की खिड़की की जाली तोड़कर कुछ अज्ञात व्यक्ति घर में घुस गए और घर की अलमारी में रखे 1 जोड़ी पायल, 2 बिछिया व अलमारी में रखे 50,000 रुपये लेकर जा रहे थे, जिसका विरोध करने पर चोट लगने से राकेश एवं अशोक चौरसिया घायल हो गए। यूपी में बीजेपी के संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। योगी सरकार के विधायकों के दिल में सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। इसी का परिणाम है कि यूपी सरकार के 2 विधायकों ने खुलकर सत्ता परिवर्तन की बात तक कह डाली है। बस्ती जनपद के एक विधायक ने भी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस सरकार में रामराज जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। बस्ती जनपद के महादेवा सुरक्षित सीट से सुहेल देव समाज पार्टी के विधायक सुधराम से पहले वो समाजवादी पार्टी से विधायक थे, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने सुबह सभा में चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा भी पहुंचे और अब उन्हें लगता है कि सरकार ने उन्हें उन लोगों के साथ धोखा किया है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी सुबह सभा से विधायक ने योगी सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि इस बार सरकार में रामराज की बात करना बेईमानी है। ये जनता के प्यार मोहब्बत है, हर घर आते जाते हैं, शादी ब्याह मरने करनी, उनके दुख सुख में हमें सारी जनता हमारा परिवार है। अब परिवार के निर्णय परिवार देगा 2027 में, हम कैसे बता पाएंगे? जो होगा सही वो जनता बताएगी। हम जनता के बीच में रात दिन उनके चाहे जो भी दुख सुख हो वो अपना दुख सुख हम समझते हैं। जो भी जनता के बीच में है, जनता जो निर्णय देगी वो हमें स्वीकार है। नहीं, कहाँ रामराज आया है? रामराज है? गरीब आदमी खाए बगैर मर रहे हैं। हाँ, गरीब आदमी बेरोजगारी है, इतना बेरोजगारी कबो नहीं था। रामराज की सब नौजवानों घूम रहे हैं सड़क पर, वो क्या करेंगे? आने चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, लूट करेंगे, यही करेंगे ना। जब उनका कोई व्यवस्था खाने जीने की नहीं रहेगा तो नौजवान क्या करेगा? पढ़े लिखे घूम के। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी के घर की कुर्की की है। लगातार बोर्ड पुलिस प्रशासन ने अंकुर के लाखों रुपए के मकान को कुर्की कर दिया है। इसके साथ ही थाना क्षेत्र के कोला बड़ाऊ में अंकुर त्रिपाठी उर्फ उद्भय त्रिपाठी के ऊपर मादक पदार्थों की तस्करी, जानलेवा हमला, गैंगस्टर का आरोप है। माफिया के रूप में वो चिन्हित किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई भी की है। इसी के तहत जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर
रविवार को एसडीएम सदर शैलेंद्र वर्मा और साथ ही पुलिस टीम ने उनके घर की कुर्की कर दी। थाना अंतु पे पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त गैंग लीडर अंकुर त्रिपाठी, जो ग्राम कोलबजर डी का निवासी है, इस पे गैंगस्टर एनडीपीएस जैसे जघन्य अपराध के कुल 14 मामले दर्ज हैं। माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में इसकी आपराधिक कृत्यों से और अवैध स्रोतों से अर्जित की गई चलाचल संपत्ति, जिसका मूल्य कुल 29 लाख रुपए है, को कुर्क किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी सदर, एसएचओ अंतु और कोहनौर मौजूद रहे। इनकी उपस्थिति में इसको कुर्क किया गया है। थाना अंतु पे पंजीकृत गैंगस्टर यूपी के जनपद रामपुर के थाना टांडा में तैनात एक पुलिसकर्मी ने थाना परिषद में ही खुद को अपनी सरकारी राइफल से गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गोली की आवाज से थाना परिसर में मौजूदा पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना तुरंत पुलिस महकमे के आला अधिकारियों को भी दी गई। अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले रामपुर के सोरा कोतवाली में तैनात दरोगा ने आत्महत्या कर ली थी। अभी उसकी गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि दूसरी घटना तैनात हो गई। इसके साथ ही अंकित ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली है। सिपाही अंकित कुमार की उम्र मात्र 28 साल थी और वो 2 साल से थाना टांडा में तैनात थे। फिलहाल पुलिस ने सिपाही के शव को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है। आज देर शाम को अभी थोड़ी देर पहले अंकित नाम के एक कांस्टेबल ने अपनी राइफल से थाना कैंपस में गोली मार करके आत्महत्या कर ली। विस्तृत जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी मिलेगी उनके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। क्या गोली मारने का कोई मुख्य कारण? अभी उन सारे कारणों के बारे में जानकारी की जा रही है। समस्त अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। विस्तृत जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर हम लोग आगे। खबर ललितपुर से है, जहां पर अज्ञात कारणों से खेत में खड़ी गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। 110 एकड़ भूमि पर बोई गेहूं की फसल में अचानक ही भीषण आग लग गई। तो वहीं ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास भी किया। आग लगने से किसानों के अरमानों पर पूरी तरह से पानी फिर गया है। आग लगने से गांव में भी हाहाकार मच गया है। वहीं सूचना पर दमकल विभाग कर्मी भी पहुंचे और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। कुशीनगर में अपहरण कर लूट का मामला सामने आया है। गोरखपुर से ट्रक सही ड्राइवर का अपहरण कर कुशीनगर में लूटपाट की गई है। सेल टैक्स ऑफिस बनकर गाड़ी रोकने के बाद से घटना को लुटेरों ने यह अंजाम दिया है। ट्रक ड्राइवर को कसना स्थित एक रूम में 8 घंटे बंधक बनाकर रखा गया था। दबंगों ने ट्रक में लदे सामान को लूटने के बाद से सुनसान जगह पर उसे लावारिस छोड़ दिया। ट्रक ड्राइवर ने मालिक को इसकी सूचना दी, तो वहीं पुलिस की तहरीर देने के बाद से 48 घंटे के बाद भी पुलिस लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया और कुछ ही लोगों को पकड़कर पूछताछ के बाद पुलिस ने छानबीन छोड़ दी। पैसा लेकर गिरफ्तार लोगों को छोड़ने का ड्राइवर ने गंभीर आरोप लगाया है। कसना थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। थाना कसिया पर आवेदक प्रमोद यादव निवासी ढाडीवाड़ थाना बिशुनपुरा जनपद कुशीनगर द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 19/20 मार्च की रात्रि को वह सिवान बिहार से अपने ट्रक से कुछ माल लेकर पंजाब जा रहा था कि थाना गीडा जनपद गोरखपुर क्षेत्र अंतर्गत कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा खुद को जीएसटी अधिकारी बताकर चेकिंग के नाम पर उसे ट्रक सहित लेकर कसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ले आए और ट्रक के माल को कहीं गायब कर खाली ट्रक को हाईवे के किनारे खड़ा कर दिया। हमारे साथ हम जा रहे थे सिवान से गाड़ी लोड किए थे, जा रहे थे पंजाब। गोरखपुर टोल पार करने के बाद हमारे साथ अधिकारी सेल टैक्स ऑफिसर बता करके हमारी गाड़ी को रोका गया। वहाँ से हमारा गाड़ी घुमा करके कुशीनगर जन धर्म कांटे के पास लेके आए। वहाँ से हमको मोबाइल और गाड़ी के पेपर चाबी ले लिए और वहाँ से लेकर के हमको एक घर में बंधक बना के रखा गया। और दूसरे दिन हमको बोले जो सेल टैक्स ऑफिसर से बात हो रहा है, हमारा गाड़ी तुम्हारा छूट जाएगा। और 2 बजे के बाद हमको हटा दिए वहाँ से, बोले ऑफिस में चलो। उसके बाद से फिर हमारे साथ बोले जो ऑफिस में लेके जाने के बहाने हमको लेके चले गए दूसरे कुशीनगर घुमाने के लिए। हम बोले हमको गाड़ी के पास लेके चलो। उसके बाद हमारा गाड़ी पूरा लूट लिया गया है। दूसरे दिन हमारा गाड़ी जोकवा मोलिया पेट्रोल पंप के पास मिली है खाली गाड़ी। और हम थाना कसिया में
आवेदन किए हैं, तभी वो सर कुछ सुनवाई नहीं किया उनके साथ। खबर कानपुर देहात से है, जहां खेत से वापस लौट रहे युवक पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों से जान बचाकर लहूलुहान हालत में युवक किसी तरह घर पहुंचा, तो वहीं घायल अवस्था में परिजनों ने युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने युवक को CSC में रेफर कर दिया। पीड़ित ने बताया कि खेत में ट्रैक्टर का पहिया जाने से नाराज पड़ोसियों ने गाली गलौज कर चाकू से जानलेवा हमला किया। पीड़ित ने थाने में इसकी तहरीर दी है और न्याय की गुहार लगाई है, तो वहीं पुलिस जांच पड़ताल में अब जुट गई है। लड़के के साथ कल गया था परसिंग लेने, तो यहाँ से ही वापस आ रहा था, तो रास्ते में घेर चाकू से वार किया। इसके 4-5 जगह चाकू लगी और इसके बाद में हम लोग उसको आनंद फानन लेके लाए। अभी दर्द हुआ था, शाम को घर पहुंचे, ज्यादा दर्द हुआ सुबह, फिर लेके आ गए। हाँ, शिकायत था अपना वही मैटर किया जो दर्शाया, पकड़ा गया। न्याय की आस में परिवार के साथ पीड़ित युवक पहुंचा है SSP कार्यालय, जहां पर उसने न्याय की गुहार लगाई है। मिराची थाना क्षेत्र में होली के दिन गांव के दबंगों ने पीड़ित युवक और उसके परिजनों पर जानलेवा हमला किया और इसके साथ ही युवक ने आरोप लगाते हुए बताया कि मिराची थाने में उसकी तहरीर दी थी और मारपीट में बीच बचाव करते हुए युवक की मां, पत्नी और बच्चे को गंभीर चोटें आई थी। युवक को मेडिकल कॉलेज में हायर सेंटर रेफर किया गया था और इलाज के बाद युवक ने न्याय की गुहार लगाई है और परिवार के साथ युवक पहुंचा था। सिर में गंभीर चोट होने के बावजूद भी मिराची पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। वहीं पीड़ित का आरोप है कि गांव के दबंगों से लगातार उसको मुकदमा वापस लेने और साथ ही जान से मारने की धमकी मिल रही है। हमारे पति के साथ दुर्घटना हुई है। हमारे पड़ोसियों ने बुरी तरह से मारपीट की है। हमारे पति बहुत बुरी तरह से गंभीर हालत में हो गए। वो एटा भर्ती नहीं किया और सैपई रेफर कर दिया उन्हें। बहुत गंभीर हालत थी और थाने में मैंने जो मतलब एप्लीकेशन दिया वो बिल्कुल नहीं लिखा उन्होंने अपनी तरह से लिखा है। 14 तारीख शाम की बात है, मैं होली खेल कर अपने दोस्तों के साथ से आ रहा था घर पे। रास्ते में गसललाल ने मेरे को गाली गलौज कर रहा था, गंदी अश्लील गाली की थी। तो मैंने बोला गाली क्यों कर रहे हो, तो बोला कि ऐसी गाली देंगे हम, तू बता क्या करेगा। मैंने कुछ नहीं, ठीक है, साथ दारू पिए हुआ था, वो नशे में था। मैं वहाँ पे अपने रास्ते में बैठ गया, उसने पीछे से मेरे को दबा लिया। उसका भाई लेख रहा है, उसने मेरे को पीछे से सलिया मारा। मुझे कुछ होश नहीं रहा, गैर होता। बाद में ये मारते तोड़ते मेरे घर के आए थे मुझे बचाने, तो मेरे घर वालों को भी मारा। मेरी मम्मी के भी सिर पे चांद मारी, उनको भी हेड इंजरी हुई है। हमारे पति के साथ दुर्घटना हुई है। हमारे पड़ोसियों ने बुरी तरह से मारपीट की है। हमारे पति बहुत बुरी तरह से गंभीर हालत में हो गए। वो एटा भर्ती नहीं किया और शामली कोतवाली पुलिस ने मर्डर का खुलासा करते हुए 2 हत्या आरोपियों को और आला कत्ल सहित गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अधिवक्ताओं ने बताया है कि उन्होंने शराब की व्यवस्था करने के लिए ई-रिक्शा चालक को पेचकस से गोद कर हत्या कर दी थी और ई-रिक्शा लेकर मौके से फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि शामली पुलिस लाइन में SP शामली राम सेवा गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। खबर एटा से है, जहां क्षेत्र में 17 दिन पहले हुए दुष्कर्म के मामले में पीड़ित ने न्याय न मिलने का गुहार लगाया है। इसके साथ ही पीड़ित ने खेत पर काम करने गई हुई थी, उस महिला के साथ मारपीट की गई और जबरन गांव के ही दबंगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। प्रभारी ने बताया कि मुकदमा वापस लेने के दबाव पीड़ित पर लगाया जा रहा है। SSP कार्यालय पहुंचकर पीड़ित ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी लगातार फैसला न करने और साथ ही जान से मारने की लगातार धमकी दे रहे हैं। पानी लगाने गई थी और अजय ने और मनवीर ने दोनों ने मेरे खेत में 7 तारीख 12 बजे का टाइम था। मैं खेत में पानी लगा रही थी और अजय ने मेरे खेत में गेहूं की फसल में ट्रैक्टर घुसा करके मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी थी। मैंने मना करी तो मुझसे गालियां देकर बोले साली यहाँ से चली जा, ना तेरे साथ में बहुत बुरा होगा। फिर मुझे लात घूंसों से मारने लगे। मारते मारते मुझे गेहूं में डाल दिया। अजय ने अपनी आँटी से तमंचा निकाल के मेरी कनकुटी पर रख के मेरा सीना दबा करके मेरे साथ में अजय ने और मनवीर ने दोनों ने बारी बारी से बलात्कार किया था। मैंने आके अजय के पापा से कही थी
हुब्बलाल से, तो हुब्बलाल और मनवी